राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल ने इस बात की जानकारी दी है। वह 62 साल के थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। अपने शानदार इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें भारत का वारन बफे भी कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक उन्हें रविवार सुबह 6:45 पर मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राकेश झुनझुनवाला किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। एक हफ्ता पहले ही वह अस्पताल से लौटे थे। राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर ऐसे समय आई है जब हाल में उन्होंने अपनी एयरलाइंस शुरू की है। इसका नाम आकाशा एयर है। राकेश झुनझुनवाला हाल ही में एयरलाइंस बिजनेस में शुरू हुए थे। आकाशा एयर का कमर्शियल ऑपरेशन इसी महीने शुरू हुआ था। यह राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर था। आकाशा एयर की पहली फ्लाइट की शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के लिए हुई थी। राकेश झुनझुनवाला ने जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ ड्यूब और इंडिगो के पूर्व हेड आदित्य घोष को आकाशा एयर शुरू करने की जिम्मेदारी दी थी। राकेश झुनझुनवाला हंगामा मीडिया और एपटेक के चेयरमैन भी थे। इसके साथ ही वह विक्ट्री होटल, कैंकॉर्ड बायोटेक, प्रोवोवेग इंडिया और वियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये से की थी और 2018 तक उनकी वेल्थ बढ़कर 5.8 अरब डॉलर पहुंच गई थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर शख्स थे। राकेश झुनझुनवाला की खासियत थी कि वो इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग दोनों करने में माहिर थे। यही वजह रही कि उनके पोर्टफोलियो में कई बेहतरीन शेयर थे। राकेश झुनझुनवाला अक्सर अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ शेयर बाजार की बातें करते हुए सुनते थे। उन दोनों की बातचीत सुनकर ही राकेश झुनझुनवाला की दिलचस्पी मार्केट में बढ़ी। राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था कि उनके पिता हमेशा उन्हें पेपर पढ़ने की सलाह देते थे ताकि यह पता चल सके कि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह क्या है। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजार में दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें निवेश करने की अनुमति तो दी, लेकिन कोई वित्तीय मदद नहीं किया। इतना ही नहीं, राकेश झुनझुनवाला को किसी दोस्त से पैसे लेने को भी मना कर दिया था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की खासियत थी कि वह किसी रिस्क लेने से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे लिए और वादा किया कि वो एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे। इस भरोसे पर उन्हें पैसे मिल गए। 1986 में राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये से किए थे, जिस पर उन्हें तगड़ा रिटर्न मिला था। तब उन्होंने 43 रुपये में टाटा टी के शेयर खरीदे थे। सिर्फ 3 महीने के भीतर टाटा टी के शेयर 43 रुपये से बढ़कर 143 रुपये के हो गए थे। उन्हें 3 गुना मुनाफा हुआ था सिर्फ 3 साल में। राकेश झुनझुनवाला ने 20 से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। राकेश झुनझुनवाला ने पिछले कुछ सालों में टाइटन, क्रिसिल, शेषा गोवा, प्रॉज इंडस्ट्रीज, अरविंदो फार्मा और एनसीसी में जमकर पैसा लगाया था। 2008 की आर्थिक मंदी में राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 30% तक गिर गया था, लेकिन 2012 में इनका पोर्टफोलियो फिर रिकवर हो गया। राकेश झुनझुनवाला ने निवेश के लिए कई गुरु मंत्र दिए हैं। उनमें उनका पहला मंत्र है इक्विटी मार्केट में विश्वास बनाए रखना चाहिए। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को उनके निवेश के तरीके के आधार पर भारत का वारन बफे कहा जाता था। 14 अगस्त को सुबह किडनी और दिल की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। ट्रेडर से इन्वेस्टर बने राकेश झुनझुनवाला ने अपने पीछे 32,000 करोड़ रुपए की बड़ी विरासत छोड़ी है। उन्होंने समय समय पर रिटेल निवेशकों को तमाम निवेश मंत्र दिए हैं। आइए इन पर डालते हैं नजर। राकेश झुनझुनवाला का पहला मंत्र है इक्विटी मार्केट में विश्वास बनाए रखें। उन्होंने कहा था कि अगर बाजार ने मुझे रिटर्न नहीं दिया होता तो मैंने इतनी संपत्ति नहीं कमाई होती और फाइनेंशियल एडवाइजर इस तरह फल फूल नहीं रहे होते। इक्विटी मार्केट ने गोल्ड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, बैंक अकाउंट, सेविंग इंटरेस्ट जैसे सभी दूसरे एसेट क्लास की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।